आज हम करेंगे अकाउंट का एक नया चैप्टर फंडामेंटल, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है साझेदारी की परिभाषा। साझेदारी उन व्यक्तियों का समूह है जो किसी ऐसे व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए हैं जो उन सब के द्वारा या उनमें से किसी एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है साझेदारी की विशेषताएं। तो सबसे पहला पॉइंट है दो या दो से अधिक व्यक्ति। एक साझेदारी के लिए कम से कम दो व्यक्तियों का होना जरूरी होता है और अधिक से अधिक 50 व्यक्ति एक साझेदारी फर्म का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है साझेदारों के बीच ठहराव। साझेदारी फर्म में साझेदारों के बीच ठहराव होना आवश्यक है। इसकी उत्पत्ति ठहराव से होती है, न कि किसी कानून से। नेक्स्ट पॉइंट है व्यवसाय का होना और लाभ कमाने का उद्देश्य। साझेदारी तभी कहलाएगी जब हम कोई व्यवसाय कर रहे हो और उस व्यवसाय का उद्देश्य आपस में सभी साझेदारों के बीच लाभ का बंटवारा हो। साझेदारी का उद्देश्य व्यवसाय करना होता है और उससे अर्जित लाभ को सभी साझेदारों के बीच बांटना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है लाभों का बंटवारा। जैसा कि हम क्लियर कर चुके हैं पिछले पॉइंट में कि साझेदारी तभी कहलाएगी जब हम किसी व्यवसाय के लाभों को बांटते हैं। तो इस पॉइंट में वही आएगा कि लाभों का बंटवारा। यदि कुछ व्यक्ति इकट्ठे होकर कोई धार्मिक या अन्य कार्य कर रहे हैं तो उसको हम कभी भी साझेदारी नहीं कहेंगे। साझेदारी का उद्देश्य तभी होता है जब व्यवसाय का संचालन हो और उस व्यवसाय से अर्जित लाभ को सभी साझेदारों के बीच बांटना हो। नेक्स्ट पॉइंट है स्वामी और एजेंट का संबंध। इसमें प्रत्येक साझेदार फर्म का एजेंट भी होता है और स्वामी भी होता है। एजेंट इसलिए क्योंकि वह अपने कार्यों से अन्य साझेदारों को बाध्य कर सकता है और स्वामी इसलिए क्योंकि वह स्वयं अन्य साझेदारों के कार्य से बाध्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यवसाय का संचालन सभी द्वारा अथवा सभी की तरफ से कुछ साझेदारों द्वारा किया जा सकता है। इसमें व्यवसाय का संचालन सभी साझेदारों द्वारा किया जा सकता है या सभी साझेदारों की तरफ से किसी एक साझेदार द्वारा भी किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है साझेदारों के अधिकार। प्रत्येक साझेदार को निश्चित किए गए अनुपात में लाभ हानि में हिस्सा पाने का अधिकार होता है। सेकंड है प्रत्येक साझेदार को व्यवसाय के संचालन में भाग लेने का अधिकार है। थर्ड पॉइंट है प्रत्येक साझेदार को यह अधिकार होता है कि साझेदारी व्यवसाय से संबंधित मामलों में उससे सलाह ली जाए। फोर्थ पॉइंट है प्रत्येक साझेदारों को लेखा पुस्तकों की जांच करने और उनकी प्रतिलिपि को देखने का अधिकार है। फिफ्थ पॉइंट है प्रत्येक साझेदार को यह अधिकार है कि वह किसी नए साझेदार के प्रवेश पर रोक लगा सकता है। सिक्स्थ पॉइंट है प्रत्येक साझेदार साझेदारी की संपत्ति का संयुक्त स्वामी होता है। तो बस यही इसके अधिकार है। नेक्स्ट पॉइंट है साझेदार के दायित्व। किसी भी साझेदार को फर्म के व्यवसाय से प्रतिस्पर्धा करने वाला व्यवसाय नहीं करना चाहिए। जो व्यवसाय साझेदारी फर्म कर रही है वह व्यवसाय साझेदार नहीं कर सकता, इस पर प्रतिबंध लगा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है यदि कोई साझेदार फर्म की संपत्ति अथवा धन के प्रयोग करने से कोई लाभ अर्जित करता है तो ऐसा लाभ भी फर्म में जमा कराना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है साझेदारी संलेख। क्योंकि साझेदारी स्थापित करने के लिए किसी ठहराव का होना आवश्यक है, अतः कुछ ऐसे नियम और शर्तें तय होनी चाहिए जिन पर सभी साझेदार सहमत हो। ये नियम या शर्तें मौखिक अथवा लिखित हो सकती है। कानून के अनुसार यह आवश्यक नहीं है कि ये नियम अथवा शर्तें लिखित में हो, किंतु आने वाले समय में झगड़ों से बचने के लिए जहाँ तक संभव हो इनको लिख लिया जाना चाहिए। इस प्रलेख को साझेदारी के अंतर्नियम भी कहा जाता है। साझेदारी संलेख में निम्न बातों को लिख लेना चाहिए। फर्स्ट, फर्म का नाम व पता। सेकंड, साझेदार के नाम व पते। थर्ड, साझेदारी फर्म जो व्यवसाय करना चाहती है उस व्यवसाय की प्रकृति, मतलब वह व्यवसाय किस प्रकार का है। फोर्थ, साझेदारों की पूंजी। प्रत्येक साझेदार फर्म में कितनी पूंजी लाएगा तथा पूंजी खाते चल होंगे या अचल। फिफ्थ पॉइंट है पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा अथवा नहीं, और यदि दिया जाएगा तो किस दर से दिया जाएगा। सिक्स्थ पॉइंट है ड्राइंग।
सिक्स पॉइंट है ड्राइंग। साझेदार फर्म से कितना रुपया निजी व्यय के लिए निकाल सकते हैं। सेवन्थ पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग पर ब्याज वसूल किया जाएगा या नहीं, और यदि ब्याज वसूल किया जाएगा तो किस दर से किया जाएगा। एट्थ पॉइंट है लाभ हानि का विभाजन अनुपात। वह अनुपात जिसमें साझेदार लाभ हानि का विभाजन करेंगे।